हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें अथवा नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। इसका आंसर है अमेरिका कंबोडिया में जटरीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग संघर्ष के दौरान किया जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक थे। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया में जटरीला नामक रासायनिक छिड़काव किया जिसमें 10,000 एकड़ अरब वृक्ष समाप्त हो गए। नापाम रासायनिक हथियार था जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। एजेंट ऑरेंज ने कहा था, यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नजर आता है, जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? तो इसका आंसर देखिए, भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में यह एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जा सकता था। भारतीयों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस एक्ट को जो है काला एक्ट कहा गया। कला नहीं, यहाँ पे काला होगा, ठीक है ना। काला एक्ट कहा गया। इसका घोर विरोध किया गया। इसी के विरोध के फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग आंदोलन प्रथम आंदोलन था कैसे? इसका आंसर है सितंबर 1920 में कोलकाता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा पंजाब में सरकार की बर्बर कार्यवाहियों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया, एक प्रस्तावित कार्यक्रम तथा दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। 1920 के दशक में किसानों ने अपने को वर्गीय संगठनों तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति तथा साम्यवादी तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा किसानों में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान सभाओं का गठन हुआ। 1920 के आरंभिक दशक में बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 ईस्वी से 1923 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जावेद की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई। अब उसके आगे है मार्च 1928 को बिहटा मतलब पटना में स्वामी
सहजानंद सरस्वती ने बिहार सभा की औपचारिक स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्णा सिंह इसके सचिव तथा यमुना कार्यर्थी, श्री गुरु नानक, श्री गुरुलाल एवं कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने। 11 अप्रैल 1939 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। ठीक है। 1936 में बिहार में वकासत भूमि, मतलब उसको बोलते हैं स्वयं ज्योति हुई भूमि, मतलब जो खुद से जोतता है भूमि वो वाला, उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मुख्य मांग के रूप में जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। इसका आंसर है बिहार में नीलहों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से या फिर इसको 3/20 हिस्से को जो है 15% बोल सकते हैं। ठीक है। भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी व्यवस्था के खिलाफ 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। अठारह सौ 1948 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। आप 3 कारण भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 दे दिए हैं। पहला है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, तीसरा है समाजवाद का प्रसार, चौथा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। और 7वां नंबर क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। ये सब जो है एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब जो है एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं और ये पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना, 2010 के बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम वही क्वेश्चन को दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो देखिए क्या है आंसर है इसका। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी देशों की बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। ठीक। 8 नंबर है रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर है रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेवा का संगठन करना होगा। 9 नंबर है मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक इसका आंसर है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। 10 नंबर है जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। यहाँ गलती से हो गया है, बाधाएं यहाँ पे होगा। इसका आंसर है जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला है 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन, दूसरा है राष्ट्रीयता का अभाव, तीसरा है मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति।
पाँचवा है आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। ठीक है, तो ये सब जो थे एकदम ही मोस्ट VVI क्वेश्चन थे। आप लोग इसे ज़रूर याद करें, याद करके एग्ज़ाम में जाए।